हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। आज हम देख रहे हैं वही क्वेश्चंस। हल्का सा याद दिलाते हुए आपको दैट वेक्टर को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड। दिस इज द वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक एरो के साथ, उसका मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। साथ ही साथ ये तो हमने कुछ फॉर्मूले इसकी बात की थी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है। हमने बात की थी 3 यूनिट वेक्टर्स की, जो कि है पहला एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप एंड जेड डायरेक्शन में के कैप। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। आई कैप का मतलब क्या है? 1 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन। सेम थिंग विद जे मीन्स 1 यूनिट इन वाई डायरेक्शन एंड के मीन्स 1 यूनिट इन जेड डायरेक्शन। ये थे इनके मतलब, आई जे और के का मतलब। हमने साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल किया था, जहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश की थी। ये आपके पास एक बॉडी ने 3 मीटर ट्रेवल किया एक्स डायरेक्शन में, 4 मीटर ट्रेवल किया वाई डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाला। अगर मैं इसको कुछ साफ साफ लिखूँ, अगेन विद दिस एग्जाम्पल, एक बॉडी जो कि एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और उसके बाद वाई डायरेक्शन में 3 मीटर एक्स में है, इट मीन्स दिस इज 3i कैप। 4 मीटर वाई डायरेक्शन में, इट मीन्स इट इज 4j। ये 4 मीटर इन वाई डायरेक्शन, इट मीन्स इट इज 4j। तो इनका यूनिट क्या आएगा? और दोनों के बीच में जो एंगल है फिलहाल 90 है। मैं भी 90 वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि आपने पाइथागोरस पढ़ा है, इसलिए आपको वो हल्का सा अच्छे से आता होगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स दिस मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन मैंने जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, अभी भी वही कर रहा हूँ। एन डायरेक्शन मान रहा हूँ, और उस एन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिख दिया एन वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की जगह मैंने लिख दिया एन डायरेक्शन। हमें वेक्टर निकालना है, वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो जब भी कभी क्वेश्चंस परपेंडिकुलर के लिए हो, तो आपको करना है कि डायरेक्टली इसका स्क्वायर करना है, 3i कैप का स्क्वायर। सॉरी, पहले मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। दिस वन इज द 3i, पहला पाथ। पहले पाथ का नाम हमने दे दिया a वेक्टर, और ये स्मॉल b वेक्टर इक्वल टू 4j। दोनों को आपने परपेंडिकुलर सॉल्व किया, और ये हमारे पास पाइथागोरस से आया 5n वेक्टर, 5n वेक्टर। ये था वेक्टर a, स्मॉल वेक्टर a, दिस इज द स्मॉल वेक्टर b। जो उनका रिजल्ट आया, आप चाहे तो यहाँ पे r लिख दीजिए, r वेक्टर इक्वल्स टू 5n वेक्टर, अगर आपको a और b में कंफ्यूज हो रहा है कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन। तो ये आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। हमें फिलहाल नहीं पता कि आखिर डायरेक्शन क्या है, वो अभी भी हम वैसे बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आखिर इनमें जो ये वैल्यू थी, दिस इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि नंबर, ये नंबर कैसे निकालते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, दिस वन इज द एक्स डायरेक्शन एंड द सेकंड वन इज द वाई डायरेक्शन। अगर मैं लिखता हूं कि कोई बॉडी, दिस इज द ओरिजिन, अगर कोई बॉडी फिलहाल है 2,0 पे, इसका मतलब, एंड दिस वन इज अ ए, तो ए वेक्टर आपके पास कितना होगा? 2i कैप। अगर मैं लिखता हूं अ बॉडी इज एट बी, बी मीन्स 1 2 3, 3,0, सो वेक्टर बी इक्वल टू 3j कैप। इजी है। आपने बेसिकली क्या किया, जो ये था 2, अगर आपके पास, सॉरी दिस वन इज द 0,3, कार्टेशियन में जैसा आप लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे अच्छे से। 2,0, तो 2 एक्स डायरेक्शन है, 2 एक्स डायरेक्शन प्लस 0 वाई डायरेक्शन। तो 2 एक्स डायरेक्शन की जगह मैंने लिख दिया 2i कैप। बी में हमारे पास है 0 एक्स डायरेक्शन एंड 3 वाई डायरेक्शन। तो 0 की जगह तो कुछ नहीं, लेकिन 3 वाई डायरेक्शन था, इसलिए 3j। एक और, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ हिस्सा 2 और 1 के सामने, 2,1, इट मीन्स लेट दिस पॉइंट बी C। तो C वेक्टर इक्वल्स टू 2x डायरेक्शन
प्लस 1 वाई डायरेक्शन। इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 1 इज 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, और वो ना लिखते हुए हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, आप चाहे तो बोल नहीं सकते हैं 2i प्लस जे, दिस इज द वेक्टर सी। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई बॉडी भले वो ऐसे आई हो, किसी भी रास्ते से आई हो, बट उसने शुरू यहाँ से किया और ख़त्म यहाँ पे किया, इसमें दिस इज द वेक्टर। ये आपके पास है डायरेक्शन शो करने वाला। ओके, अभी उसकी पोजीशन ये है, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। एक और कोई बॉडी अगर अभी यहाँ पे है जो कि इस 4 के सामने है और इस 5 के सामने है, इट मीन्स 5 है हॉरिजॉन्टल में और 4 है वर्टिकल में, एंड दिस पॉइंट भी डी, यानी कि बॉडी की पोजीशन अभी है 5,4 पर, बॉडी की डायरेक्शन अभी है 5,4 पे। मैं इसको लिखता हूँ वेक्टर डी। 3 क्वेश्चन करे थे अभी तक हमने एक्स वाई जेड से, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं इसको 5 एक्स डायरेक्शन में है, 4 वाई डायरेक्शन में, इट मीन्स दिस इज 5i प्लस 4j, कैप लगाना मत भूलिएगा। दिस वन इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, अभी जो इसकी प्रेजेंट पोजीशन है बॉडी की वो ये है 5,4 पर, इट मीन्स दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? Position vector tells the direction of a body या direction of position, present position with respect to the origin. Origin means जहाँ से किसी बॉडी ने स्टार्ट किया। आप चाहे तो जब आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो हमेशा ये ऑरिजिन रहेगा, जब भी आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो ये ऑरिजिन रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ कुछ ऐसा, ये हिस्सा 2,1 से 5,4, दिस वन, अगर मुझे ये शो करना है तो हम इसको कैसे शो करेंगे? उसके लिए हम माइनस करेंगे वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, तो सी डी इक्वल टू वेक्टर सी डी। दिस इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन मुझे देखना है कि अगर बॉडी सी पे थी और अब वो डी पे चली गई, तब डिस्प्लेसमेंट कितना है या तब वेक्टर क्या है, तब मैं लिखूंगा वेक्टर सी डी। वेक्टर सी डी का मतलब है वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, फाइनल माइनस इनिशियल। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल साफ सुनिएगा और देखिएगा। पहले हमने बात की पोजीशन वेक्टर्स की। पोजीशन वेक्टर मीन्स बॉडी ऑरिजिन से उस पॉइंट तक आई थी। अभी हम देख रहे हैं दिस वन, कि आखिर एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक बॉडी जाती है तब क्या डिफरेंस आता है, या फिर अभी हम इसको बाद में करते हैं डायरेक्टली। फिलहाल ऐसे वाले क्वेश्चन से फोकस करते हैं, हम इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी तक आप समझ गए कि आखिर वेक्टर्स लिखते कैसे हैं और ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है। अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 5j, इट मीन्स वह भी होगा कहाँ पे, 3 एक्स डायरेक्शन में और 5 वाई डायरेक्शन में, 3,5 पर। ओके, तो किसी भी वेक्टर का सीधा साधा मतलब ये होता है। अब रही बात कि आखिर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो डायरेक्शन है इसकी लंबाई कितनी है, ये जो हिस्सा ही लंबाई नहीं है। ओके, दिस इज नॉट द डिस्टेंस या दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है कि ये 3 एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है और 5 वाई डायरेक्शन का। इन दोनों को मिला के अगर ये अलग अलग होते तब तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे। अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था a इक्वल्स टू 2i, इट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड i इज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट जहाँ पे दो वेक्टर साथ में हो जाते हैं, यानी कि बॉडी जब x और y के अलावा किसी दूसरे डायरेक्शन में जाती है, बाहर की ओर नहीं, उसी प्लेन में अगर कहीं और जा रही है, अभी हम बाहर की यानी कि z डायरेक्शन की बात करेंगे, फिलहाल अगर उसी प्लेन में कहीं जा रही है तो उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? इफ इस फॉर्मूले का देखिएगा फिलहाल तो, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके द्वारा गिवन होगा, अभी हम निकालते हैं। चलिए कैसे, सेम इसी क्वेश्चन को आइए एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन मान के चलते हैं जो कि सॉल्व जल्दी हो जाए। आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए दैट एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 होता है। दिस इज द ऑरिजिन, दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन। ओके, दोनों के बीच में एंगल है 90 का। इट मीन्स यू कुड इजिली यूज द पाइथागोरस थ्योरम।
आप कभी भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास वेक्टर है 5 + 4 और 3,5, इसी के लिए अगर मैं देखूँ एक बार 3,5 के लिए, तो बॉडी ने 3 इधर चला और 5 इधर चला, यानी कि 3 इज इन एक्स डायरेक्शन एंड 5 इज इन वाई डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल 90। ये मैंने ऐसे और ऐसे लिया है, ओके, क्योंकि 3 ऐसे चलेगा 5 ऐसे चलेगा तभी वो यहाँ तक पहुँचेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 3 इधर 5 इधर तब ऐसे टूट के बीच में चला जाए। 3 इस डायरेक्शन में 5 इस डायरेक्शन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? इस वेक्टर का मतलब क्या है? जस्ट द डिस्प्लेसमेंट, जस्ट ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो अगर आपको निकालना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? 3² + 5² √. दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये है उसका मैग्नीट्यूड। तो हम देखेंगे आखिर इस मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं। जो इसका डेरिवेशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हिस्सा मैं डेरिवेशन के लिए बचा के रखता हूँ। हम एक क्वेश्चन चेक करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i + 4j, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i + 4j, इट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 3² + 4²। आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है। 3 इस डायरेक्शन में, 4 इस डायरेक्शन में y में, 3x में, 4y में, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो 3² + 4²। दोनों के बीच में 90 क्यों है? क्योंकि i और j के बीच में एंगल 90 का बनता है। सो द यूनिट इज 5। आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया 5 यूनिट। मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप तेजी से मेरे लिखते लिखते सॉल्व कीजिएगा। आप अगर सॉल्व कर लेते हैं इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। समझ तो आप गई होंगे अब तक दैट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन, वेक्टर b इज इक्वल्स टू 12i + 5j, फाइंड द मैग्नीट्यूड b। वेक्टर c इज इक्वल्स टू 7i + 3j, फाइंड द मैग्नीट्यूड c। ऑल्सो फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ फॉर डी वेक्टर 3i + 4j + 5k x y z। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। आपको अगर डी मैग्नीट्यूड निकालना है, फाइंड द डी मैग्नीट्यूड डी, तो आप क्या करेंगे? ये 3 तो आसानी से निकल जाएंगे। इस चौथे के लिए सोचेगा। पहला मैंने किया है, 2 आप ट्राई कीजिए और क्वेश्चन इसके सर्च कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप तसल्ली से इसको रिवाइज कीजिए। क्वेश्चंस मैं आपको जब मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो स्टार्टिंग में दे दूंगा। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन लगभग कराऊंगा जो आपके क्लास टीचर ज़्यादातर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।